का टाइम है और मुझे करनी है घर की डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं करूँगी कूलर को साफ़, और इस पर है ना ये चुन्नी मैं ढक दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी से बचा रहे। बाहर कच्चा होने की वजह से सारे सामानों पर धूल आ जाती है। या उसके बाद यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो सारा हटाऊँगी। गोपाल जी को हम यहीं बेड पे चारपाई रख के इनकी तब लिटा लेते हैं क्योंकि पंखे की हवा लगती रहेगी। अब दूर मंदिर में रहे या अलमारी में रहे तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं जा पाती। जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है वैसे हमारे गोपाल को भी लगती है। बेडशीट चेंज करेंगे, आज कई दिन से बिछ रही है, गंदी हो गई है। दूसरी बेडशीट बिछानी है। मैं उसको देख रही थी तो वो गीली पड़ी है, वो मैंने धुली थी, डाल दी थी और वो सूख नहीं पाई अभी क्योंकि तार पे जगह भी नहीं थी। इतने ज़्यादा कपड़े थे। कपड़ों का काम तो इतना ज़्यादा रहता है, कोई दिन नहीं उगता कपड़े ना धोते हैं। बृहस्पति का दिन छोड़ के बाकी 6 दिन कपड़े धुलने का काम चलता रहता है क्योंकि दिन में को 2-3 जोड़ी कायरों के और 2 जोड़ी मेरे भी निकल जाते हैं कभी कभी, अबनी के भी। अब ये तो नहीं, गर्मी में पता क्या होता है, अगर एक जोड़ी कपड़े हमने जो पहन लिए थोड़ी देर बाद हम मतलब उनको दोबारा नहीं पहन सकते। जैसे कहीं गए हम दूसरे कपड़े चेंज करके फिर आके वापस वे नहीं पहन सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, मुझे तो अजीब सी स्मेल आती है। फिर मैं एकदम जो कहीं से आती हूँ तो फिर एकदम अलग कपड़े चेंज करूँगी। मैं जब निकाल के गई थी उनको नहीं पहन सकती। बेड की बेडशीट भी चेंज कर दी, ये सर्दी वाली आज मेरे को डालनी पड़ी, क्या करूँ। बेडशीट नहीं रही, फट गई हैं 2 तो, और 2 ही हैं, दोनों एक ये उतार दी और दूसरी अभी गीली है। और कोई नहीं, इसको ही बिछा लेते हैं। वैसे हम बेड पर नहीं लेटते, रात में चारपाई पर ही लेटते हैं, पर दिन में कभी कभार लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। यूज में तो आता ही है बेड। और ये पर्दे जो है ना पीछे से मैंने थोड़े से ठीक कर दिए, इधर उधर को हो रहे थे। अब नहीं जाने वाली है स्कूल। सुबह का जितना काम मुझसे उसके स्कूल जाने से पहले ख़त्म कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ, जो रह जाता है उसको बाद के लिए छोड़ देती हूँ। सबसे पहला काम होता है मुझे अवनी का। यहाँ पे अवनी की जो टाई है ना वो फट गई, वही जिसमें अंदर डोरी होती है ये निकल गई। इसको मैं फ़िलहाल जुगाड़बाजी से सीम रही थी कि अभी आज लगा जाओ बेटा, कल फिर स्कूल से या परसों न्यू टाई ले आना आप अपने सर से, क्योंकि टाई बहुत ज़रूरी है। टाई बेल्ट स्कूल में लगा के जाती है। अभी इसको तैयार कर रही थी मैं, बस नहा के आ गई। इसके सर में तेल वगैरह लगा दूँगी, जिसे मोजे जूते वगैरह पहना दूँगी। पता क्या होता है, मैं लंच बना लेती हूँ तो अवनी अपने आप भी तैयार हो जाती है, पर फिर भी मेरे को देखना होता है कि भाई बच्चे को, मैं माँ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूँ अच्छे से तैयार हुई या नहीं हुई। बच्चे पे इतनी सब चीज़ें नहीं होती, अपनी शर्ट वगैरह अच्छे से करना, टाई वगैरह ये चीज़ें नहीं होती उस पर। जो उसके बस में है वो कर लेती है, शूज़ वगैरह पहन लेती है। और अभी मैं लगा रही हूँ कपड़े, जो मैंने कपड़े धुले हुए थे, तय बनाए हुए रखे थे कल रात से, अभी तक टाइम नहीं लगा था। अब मेरा टाइम लगा, इनको सारों को शेप में लगा देती हूँ। कायरव के खाने में, अवनी के खाने में, मेरे खाने में। और अवनी तो मैं बता रही हूँ स्कूल जा चुकी है, मैं लगा रही हूँ पोछा। जी हाँ, कायरव बाबू जो हैं वो अभी खेल रहे हैं। अब तो खेलने लगा, इतना परेशान नहीं करता है। नहा हूँ मैं। नहाने के बाद में आज मैं फिर से पूड़े उतार रही हूँ। आप लोग सोचो कि दीदी आज फिर से पूड़े क्यों उतार रही है, तो आज भी कुछ ऐसा दिन है जो मतलब पूड़े का इस्तेमाल होने वाला है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी और बताऊँगी भी मैं क्यों पूड़े उतार रही हूँ। आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ जहाँ भी मुझे जाना है। ये देखो पूड़े उतर चुके हैं, आज ज़्यादा नहीं थोड़े से ही चाहिए। लेट हो गई मैं बहुत, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी, उठाई नहीं गया सुबह मुझसे, कुछ तो लेट आँख खुली। फिर अवनी को भेजना ज़रूरी था। अब ये तो नहीं मैं अपने चक्कर में उसको स्कूल ना भेजूँ, मैंने उसको रेडी करके भेज दिया। मैंने कहा मैं 1 घंटे बाद चली जाऊँगी, कोई नहीं। उस दिन तो मैं बहुत जल्दी चली गई थी, आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, चलेगा कोई बात नहीं। देर सवेर हो जाती है बच्चों में। कायरव को ले जाऊँगी मैं धीरे धीरे, अब तो इतनी जिद भी नहीं करता, इतना परेशान नहीं करता। पाँव चलने लगा है, जैसे कहीं जाती हूँ तो पैर चलता है, मैं बोल देती हूँ कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, और फिर मतलब खेलने लगता है, इतना परेशान नहीं करता। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भूमिया खेड़ा। सबसे पहले भूमिया खेड़ा को नहाया जाता है, उसके बाद में तिलक वगैरह लगाया जाएगा, दीपक जलाए जाएंगे। और जो पूड़े मैंने बनाए थे वो सारे पूड़े यहीं पूजा में लिए जाने वाले हैं, पतास से भी। और हल्दी का तिलक लगाया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को घर पे भी दिखाई थी। तो 2 दीपक यहाँ पे जलाए जाते हैं। तो सभी लेडीज जो है वो पूजने के लिए आ रही हैं। और मंदिर में आज भंडारा भी है और यहीं पर लगा हुआ है मेला। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे फिर से मंदिर में जाना था। मैं आप लोगों को बता दूं,
आज जो है थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे, फिर कायरव के लिए मुझे चाय बनानी है। आज है 14, साल में एक बार आती है ये बड़ी 14। तो आज के दिन है ना, पूड़े और पतासों से भूमिया माता पूजी जाती है। जैसे माता पूजी गई थी वैसे ही भूमिया पूजी जाती है। भूमिया खेड़ा, जो मतलब पूरे गांव का खेड़ा होता है। सुना हो महाभारत में बोलते थे कि खेड़ा पलट गया, खेड़ा तो ये वो खेड़ा होता है। अगर जैसे हमारे देवी देवता रूठ जाए या हमारे से भगवान रूठ जाए तो सब उल्टा सीधा होने लगता, वही बात है। तो रात को पता क्या बोलते हैं कि पूरा गांव सोता है और जो खेड़ा होता है वो पूरे गांव की रखवाल करता है। तो बहुत बड़ी वो होती है। तो मैंने सुना है ऐसा कि जब पूरा गांव सोता है तो खेड़ा जागता है, पूरे गांव की रक्षा और रखवाल करता है, आने वाली विपदा को रोकता है। और भाई वैसे तो सारे भगवान इसकी पूजा होती है। मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे ना पतासे चढ़ाए जाते हैं और पूड़े और 2 दिए जलाए जाते हैं भूमिया माता पर। मंदिर में भी जा सकते हो। और आज गाँव के मंदिर पर मेला भी लग रहा है। तो कायरो तो बहुत रोया, बहुत परेशान करा, मुझे मेला देखना है। पर मैं उसको फिर भी ले आई क्योंकि मैं पैसे नहीं लेके गई थी वहाँ पे। और मैं ये चीज़ भूल भी गई थी, एक दिन पहले ऐलान भी हुआ था। फिलहाल कायरव को दूध देना है तो उसको ही गर्म कर रही हूँ। हल्का सा फ्रिज में रखा था, हल्का सा निवाया कर लूँगी और घोल के दे दूँगी। भूख लग रही है उसको, अब नहीं जा रही है स्कूल। तो मेरा मंदिर का काम हो गया। फिलहाल मुझे एक काम करना है, थोड़ी सी देर आराम करती हूँ, फिर एक डेढ़ घंटे में मैं उस काम को करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की यार। सच में थक जाऊँ। सुबह सुबह बहुत काम रह रहा है, गुड़िया को भी स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, कायरव का भी। अभी ये मंदिर की पूजा पाठ के काम जो है ये भी करने पड़ते हैं। अभी ये तो नहीं कि आदमी एक ही काम कैसे रहेगा भाई, जो रीति रिवाज है पूजा पाठ है करनी पड़ती है। एक बात और मैंने गणपति की चौकी तो उठा ली थी, पर चौकी का जो है ना कलश रखा हुआ था वो बाकी था। दिन बृहस्पति का हो गया था तो मैंने सोचा कि शुक्र वाले दिन मैं कलश चला दूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ। और जो थोड़े मतलब जो इसमें आम के पत्ते थे वो भी मैंने यही क्यारी में, मतलब इस पेड़े की क्यारी में डाल दिए। ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी, कहीं भी इधर उधर नहीं डालूँगी पूजा के यहाँ। और अभी मैं बता रही थी ना, 2 पुरानी बेडशीट मैंने निकाल ली हैं, इनको मैं कहीं इस्तेमाल में लेने वाली हूँ। तो देखिए पुरानी बेडशीट से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, किसी चीज़ का पर्दा कवर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं अभी कुछ बनाने के लिए सोच रही हूँ, तो अभी इसका कटिंग करती हूँ और आगे जब भी कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। यार मैं सोचती हूँ कि जो काम घर पे हो जाए या घर पे बन जाए वो चीज़ मार्केट से क्यों खरीदनी, जितना हो सके बचाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बात नहीं है, पर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो खरीदनी पड़ती हैं। पर जितना मुझसे बचता है मैं घर ही कोशिश करती हूँ चीज़ें बच। अभी यहाँ पर अवनी स्कूल से आ चुकी है। मैं अवनी के लिए फल काट रही हूँ, तो फलों की चाट बना दूँ मैं भी, अवनी, कायरव, तीनों हम लोग खा लेंगे। और चौथे हमारे गोपाल जी। तो सबसे पहले तो गोपाल जी आते हैं। हम है ना कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो गोपाल जी को पहले भोग लगाते हैं। तो फलों की चाट काट कर तैयार कर दिया मैंने, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अपनी बस चाट खाने के बाद में एकदम अपनी किताबें निकालना शुरू कर देती है। मम्मी मुझे अभी रोटी नहीं खानी, थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, मैं पढ़ लूँ, मैडम ने याद करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है। अब लगन सी लगी रहती है, एक अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही है। कुछ मैं इसको बोलती रहती हूँ, बेटा पढ़ा करें, अगर नहीं पढ़ेगी मैडम पीटेगी, काम छूटेगा, फिर क्या होगा आप बताओ, फिर बड़े कैसे बनोगे। बहुत चीज़ें समझाती हूँ मैं, कहीं नहीं जाती, सारे दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है या फिर अपने भाई के साथ खेलती है। जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ना कूड़ा वगैरह हो जाता है, वो सारा इकट्ठा करके यहाँ इधर सकेर दिया और सूखा भी हो जाएगा, वहाँ गीला हो जाता है, काई लगनी स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सारा घर का घास साफ़ कर रही हूँ। उधर से किया था, अब इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मतलब मैंने बोला था ना बिल्कुल बंजर हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसको फाड़ने में, पर फावले से ही निकलेगा, खुरपे से तो नहीं निकलेगा। धीरे धीरे हफ्ता भर से ज़्यादा लग जाएगा इसको निकालने में, जिस तरह से हो रहा है। भैया दोबारा हो ना, इससे पहले ही साफ़ कर दिया जाए, जब भी लगे घास हो रहा है थोड़ा सा तभी साफ़ कर दे तो फिर जमता नहीं है। अब ये जम जाता है फिर इसको कोई पाड़ता नहीं कुछ नहीं, तो इतना बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा। काफ़ी देर लगी मतलब मुझे इसमें साफ़ करने में, इधर का हो गया कुछ इधर का हो गया। तो अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, पर बहुत कैड़ा मतलब घास पटाई है। इतना बस की नहीं रहा मेरे, इतना नहीं होता मुझसे काम, जितना मेरे बस में है मैं कर लेती हूँ। देखा आप देख सकते हो बिल्कुल बंजर सूखा टिल्लर हो रहा है, तो कहते हैं ना सूखा खेत हो जाता है, जैसे ऐसी स्थिति इस घास की हो रही है। इस कूड़े को साफ़ करने में कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा। थोड़ा सा अब साफ़ करा, हालत देख सकते हो,
इतनी बुरी तरीके मतलब जान निकल के जा पड़ी, हफ्ता भर लग जाएगा। घास इतना टेढ़ा हो रहा है जैसे सूखा खेत, बंजर खेत हो जाएगा ना सूखा, और उसमें घास जम जा, उसे फाड़ने में जी निकल जाएगा। वही हालत यहाँ घर की हो रही, इतना बुरी स्थिति हो रही है। थोड़ा थोड़ा करके 1 हफ्ता लग जाएगा, सारा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ जो भी कुछ करूँगी आप लोगों को वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अवनी को पढ़ा लूँ और थोड़ा सा पसीना सुखा लूँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई गर्मी में। अभी ये घास साफ करा, उसके बाद में अभी लाइट आने वाली है। लाइट के आने से 1 घंटा पहले लग जाती हूँ कपड़े धोने के लिए। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, मतलब कपड़ों की तो भाई मत पूछो। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही है। रोटी वोटी का तो इतना नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं बनती, पर कपड़े बहुत धुलते हैं हमारे। सच में थोड़े से भी गंदे कर ले बच्चे फिर चेंज करने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। कायरव को खेलता रहता है। अभी मैं देखो कितनी जल्दी कायरव गया था मेला देखने के लिए, तो ये लाया है किचन सेट और एक ट्रक लेकर आए हैं। दोनों बहन भाई मेला देख के आए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। देखो मम्मी इस पे आँख लगी हुई है। और ये सारे खिलौने कायरव ने तो गैली खुलवा ली, मम्मी खोल दो मुझे खेलना है इनसे। उनका चलो ठीक है खेल लो कोई बात नहीं। तो मेला देखा है, गाँव में मेला लग रहा है, मैंने आप लोगों से ये बात बताई भी है ना वीडियो में। अभी कायरव मेरे को लगा रहा है गोली।